हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे आपने देखा सेट थ्योरी के अंदर हमने जिस तरह से पढ़ा कि हम उसमें जो यूनियन ऑफ सेट्स है या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, इस तरह की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन्हीं को लेकर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे अपने रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे आपने देखा कि अपने जो नॉर्मल अपने सोसाइटी में देखा होगा कि जैसे कोई भी दो एक रिश्ते में बात करने जाते हैं तो वो पहले बात सेट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि चलो अब हमारे बीच में रिलेशन होगा, और रिलेशन के बाद में कहते हैं चलो अब फंक्शन की तैयारी करते हैं। तो हमने जो बात पक्की कर ली यानी कि बात सेट कर ली हमने, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है आपके यानी संबंध एवं हलन, इसमें क्या है कि आपको पहले इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसे समझिए कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। इससे पहले आपको रिलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा कि राम सीता के पति है, तो ये उनका एक संबंध है। और जैसे आपने देखा मोहन राकेश का भाई है, ये भी एक संबंध है, ये भी एक रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन है वो संख्याओं में किस तरह से शो करेंगे। संख्याओं में शो करने का मतलब हम जनरली किस तरह से बहुत सारी संख्या उनके रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इसलिए कहा गया कि जैसे आपने देखा 1 2 3 1 2, अब इस प्रकार से ये क्रॉस कहां होते हैं, जैसे ये इस प्रकार क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक के साथ एक होगा, यहाँ पर एक के साथ में दो होगा। तो इस प्रकार से दो रिलेशन हो गए, एक के साथ में और एक दो के साथ। देन इसके बाद में देखते हैं 2, तो 2 के रिलेशन से आपके एक तो है यहाँ पर 1 के साथ और एक आपके 2 के साथ। तो इस प्रकार के जो रिलेशन है इसमें वो कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, उनको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको हम किस तरह से डिपेंड करेंगे कि हमारे पास 2 सेट्स है ए एंड बी। ए एंड बी का जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम शो करेंगे ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी में आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, यानी कि ये आपके किस तरह का एक सेट होगा। ये सेट होगा आपके ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि यहाँ पर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और जिसमें ए आपके ए से बिलोंग करेगा और बी है ये आपके बी से बिलोंग करेगा। फिर देखिए कि ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर या फिर इसे कहते हैं क्रमित युग्म। तो ये जो एक जोड़ा है यहाँ पर ए और बी का, इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपके सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये आपको समझना जरूरी है इसमें कि हम किस तरह से इनको शो करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास में एक सेट है जिसमें 1 2 और बी एक सेट है आपके जिसमें 1 2 3। अब देखिए इनका जो आपके यहाँ पर एक एग्जांपल अलग ये सेट भी चेंज कर लेते हैं, जैसे ए बी एंड सी। तो यहाँ पर आप जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी, तो ये आपके क्या रहने वाला है, ये रहेगा आपके सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और वो आपके किस प्रकार के हैं, 1 आपके ए के साथ में पेयर बनाएगा। इसमें आपके ऑर्डर जरूरी है कि ए पहले लिख रहे हो तो आपके ए का एलिमेंट ही पहले आना चाहिए, बी बाद में है तो बी का एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होगा। यानी 2 एलिमेंट्स का आपके ये इस प्रकार के पेयर है जिसमें ये आपके ए का है और ये बी का है। फिर देखिए ए यहाँ पर फिर वापस बी के साथ और ये एक आपके सी के साथ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 2a 2b एंड 2c। तो ये आपके एक प्रकार का हो गया यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये जो सेट बन गया ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का सेट है और इसमें ये स्वयं जो आपके हैं ये खुद एक एलिमेंट कहलाएंगे। ये एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके लिए आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये आपके यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये आपके यहाँ पर 3 है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे, इसके लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड क्रॉस बी, और ये आपके हो जाएगा इन दोनों का गुणा, यानी यहाँ पर 2 क्रॉस 3, यानी ये आपके 6 एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 6 ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी होगा ये तो आपके सेम ही रहेगा 6, लेकिन
बट आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे ही आप बी क्रॉस ए आप फाइंड करेंगे तो ये आपके इससे इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? यहाँ पर बी पहले है तो बी का एलिमेंट पहले आएगा और फिर आपके ए का एलिमेंट, यानी कि इस तरह से आप पूरा लिखेंगे b, 1 b, 2 c, 1 c, 2। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये दोनों जो आपके सेट है ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर ये भी इक्वल होने चाहिए। ये आपके इक्विवेलेंट है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, लेकिन आपके इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। यानी यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। तो इस प्रकार ये आप दोनों इसमें फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आप देखिए कि जैसे ही आपके पास में ए या फिर बी इनमें से कोई एक आपके एम्प्टी सेट है, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपके हो जाएंगे इसमें 0, यानी कि जो आपके ए क्रॉस बी बनेगा वह होगा आपके एम्प्टी सेट, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ए या बी में से कोई भी एक यदि एम्प्टी सेट है तो आपके ये हमेशा एक एम्प्टी सेट मिलेगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1, यानी कि उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। तो आपके जो प्रश्न है उनमें जो इम्पोर्टेंट है, आप किस तरह के अलग अलग जो डिफरेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके रहने वाला है, जिसमें देखते हैं कि यदि आपके पास में एक कोई इस प्रकार से x+2 और y-3 ये आपके एक ऑर्डर पेयर है जो कि इक्वल है आपके 5, 7। तो इस प्रकार के दोनों जो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इस प्रकार से इसमें जो ये एलिमेंट से इक्वल होगा और ये इससे इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि इनको जब सॉल्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर x+2 होगा ये आपके 5 के इक्वल होगा और y-3 होगा ये आपके 7 के इक्वल होगा। जैसे इनको आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी और y की वैल्यू आपको 10 मिलेगी। तो ये आपको इस तरह से x और y की वैल्यूज आपको फाइंड करना क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए आपको डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे हमने देखा था कि a क्रॉस b जो आपका ऑर्डर पेयर है इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जिसमें a, b आएगा और फिर आपके a बिलोंग टू a एंड b बिलोंग टू b आएगा। तो ये आपके ऑर्डर पेयर है। और इसी प्रकार से यदि आपको a क्रॉस b क्रॉस c मिल गया तो आप कैसे लिखेंगे a, b, c और यहाँ पर a बिलोंग टू a, b बिलोंग टू b एंड c बिलोंग टू c। तो ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया। अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको मिल गया, जैसे a मिला आपको 1, b मिला आपको 1, 2 एंड c मिल गया आपको 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे तो ये आपके हो जाएगा 1, 1 एंड 1, 2। इसके बाद में आप यहाँ पर निकालेंगे a क्रॉस b क्रॉस c, तो ये आपके हो जाएगा ये 1, 1 ये सेम रहेगा और इसके बाद में आपका एलिमेंट ये आएगा 1, फिर आप 1, 1 ये तो इक्वल रखेंगे, फिर आपके आ जाएगा 2, यानी कि a, b, c इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे जिसमें ये a से बिलोंग है, ये b से और ये c से। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि सेम इसी तरह से 1, 1 ये आ जाएगा और फिर आपके आ जाएगा यहाँ पर 3। इसी तरह से 1, 2 के साथ में अगेन 1 और फिर और 2 शेष आप खुद लिखेंगे। तो ये आपके सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया, जिसमें a क्रॉस b क्रॉस c कैसे निकालते हैं ये भी हमने इसमें सीख लिया। अब देखिए यदि आपको मिल जाए a क्रॉस b और फिर आपको मिल गया यूनियन c या फिर आपको c क्रॉस a, चाहे कैसे भी आपको इस तरह से दे दिया जाए, तो इनका यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे और फिर आप c क्रॉस a को, फिर आप दोनों का यूनियन करेंगे जैसे हमने सेट के अंदर पढ़ा। यही आपका क्वेश्चन है। और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको मिल गया इसमें a क्रॉस b आपको दे दिया जाए, जैसे a, x, b, y, c, z इस प्रकार से दे दिया, तो आप फिर इसमें a और b किस तरह से लिखेंगे। तो ये आपके a हो जाएगा, वैसे हमने पूरा नहीं लिखा है, इसमें केवल उसका एक पार्ट लिखा है। तो ये आपके हो जाएगा a, b, c।
यानी कि ए बी सी ये आपके एलिमेंट्स होंगे ए के, और फिर आपके जो बी होगा ये इक्वल हो जाएगा आपके एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार आप जो पहला एलिमेंट आ रहा है इसमें ये आप लिखेंगे ए में, और सेकंड आ रहा है वो इसी के अनुसार आप लिखेंगे बी में। ये भी क्वेश्चन आपको कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है। फिर जैसे देखिए आपको दे दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, और फिर आपको ये लिख के दे दिया ए क्रॉस बी आपके क्या होगा, और बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स, ये भी आपके दो आंसर दे दिए इसमें। तो इनको आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, ये आपके कितने 3 है। तो सेम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये भी आपके 3 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 9, और सेम ये भी आपके 3 इंटू 3 यानी ये भी हो जाएगा 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी इंपोर्टेंट है, जिसमें आपको अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 2.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए, उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। जो भी अभी 10th पास आउट हुए उन सभी को आप जोड़ दीजिए, ताकि उनका मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो साइंस सब्जेक्ट में अपनी लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सके। तो इस प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी एक साथ इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।